आ जाओ भाई। भाई ये है हिसाब किताब। तो भाई आज हम ऐसे शख्स के साथ बैठे हुए हैं जिनका इंट्रो की कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग इनको कहीं ना कहीं देख चुके हो। तो हम स्टार्ट करेंगे इनके इंट्रो से, इनके बचपन से, फिर ये बॉलीवुड में इन्होंने कैसे एंट्री ली, बिग बॉस में कैसे आए, इतना फेम मिला, उस फेम को कैसे संभाला, ये लक था या मेहनत थी, क्या था, वो सारी चीजें ये बताएंगे। Talk to me, numbers never lie, add it up, that's me. तो भाई आज हम ऐसे शख्स के साथ बैठे हुए हैं जिनका इंट्रो की कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग इनको कहीं ना कहीं देख चुके हो। अब अच्छी बात क्या है कि ये हाथ में नहीं आते इतनी आसानी से। ये दुबई में काफी चीजें कर रहे हैं एक साथ, लेकिन ये अपना शो ऑफ कर नहीं रहे और ये बस कोशिश कर रहे थे कि भाई मुझे वीडियो वगैरह क्या बनाओगे, मेरा पॉडकास्ट क्या लोगे। मैंने कहा भैया सिर्फ आपके 20 मिनट चाहिए और मैं आपकी स्टोरी भी पब्लिक को बताना चाहता हूं, क्योंकि पब्लिक जानना चाहती है कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं और लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे इनके इंट्रो से, इनके बचपन से, फिर ये बॉलीवुड में इन्होंने कैसे एंट्री ली, बिग बॉस में कैसे आए, इतना फेम मिला, उस फेम को कैसे संभाला, ये लक था या मेहनत थी, क्या था, वो सारी चीजें ये बताएंगे। तो आप पूरी स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे। इनकी दुबई की लाइफस्टाइल क्या है वो तो ये छुपाते हैं। ये नहीं है कि आप बिग बॉस में जो देखते हो ना आजकल ट्रेंड चल रहा है कि सब अपनी अपनी लाइफस्टाइल बताते हैं, वो लाइफस्टाइल ये छुपाते हैं। वो तो मैं लेके आया हूं और आपको दिखाने वाला हूं उनकी लाइफस्टाइल। तो लास्ट तक वीडियो को देखोगे तो सारी चीजें आपको पता चल जाएगी क्या चल रहा है, कैसे करते हैं और आप भी कैसे कर सकते हो। तो भैया आप ये बता दो कि आप बचपन से ही एक्टिंग में आना चाहते थे या फिर अचानक से कुछ ऐसा लक लग गया या फिर मेहनत की है, कैसे आप पहुंचे बॉलीवुड तक? आपका सफर कहां से स्टार्ट हुआ, कौन से शहर से मुंबई तक का? देखिए बेसिकली, हाय गाइस, दिस इज अली कुली मिर्जा, होप ऑल इज वेल। मैं यूपी मुजफ्फरनगर का एक छोटा सा गांव मुरादपुरा, अच्छा, वहाँ मेरी पैदाइश हुई है। हाँ। मैं उस गांव से एक किसान का बेटा हूँ और आज भी मेरा घर है वहाँ पर। हाँ। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार सब वहाँ पर है। लेकिन मैं एक सपना ये नहीं था कि मैं एक एक्टर बनूं या एक सिंगर बनूं। जैसे हर एक परिवार में इंडिया में माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या बिजनेस में जाए। तो हमारा भी वही था कि यार चलो भाई डॉक्टर बनते हैं। हाँ। तो इस चक्कर में 10th में हम लोगों ने मैंने पीसीबी ले ली थी। अच्छा, बायोलॉजी ली थी। ये तो बहुत वैसी बात है, लेकिन हाँ कि जब मैं ग्रोथ कर रहा था 7, 8, 9 क्लास में था, 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा में, तो गांव में जब मैं छत पे पढ़ता था, हाँ। तो हमारे बराबर में बहुत ये किस्सा बड़ा फेमस है, मैं जिक्र भी करता हूँ। एक इदरीस लोहार था, उसका लाउड स्पीकर था और रफी साहब के गाने चलाता था। अच्छा, खोया चांद साथिया नहीं जाना कि जीना आने से उसके, और मतलब 2-2.5 घंटे के गाने रफी साहब के चलते थे। हाँ। तो मैं अपना पढ़ाई करता था तो इनडायरेक्टली मेरे कान में बजते थे। और मेरा स्कूल जो 17 किलोमीटर दूर था, अच्छा। तो मैं मुरादपुरे से मुजफ्फरनगर नई मंडी एसजी पब्लिक में पढ़ता था। अच्छा। तो मैं साइकिल से जाता था और मैं कोई साधन नहीं था कि एंटरटेन हूँ। तो मैं अपनी हीरो रेंजर थी, उस पर मैं गाता हुआ जाता था। और जैसे मैं गाता हुआ एक गाँव में जाता तो गाँव वाले रोक के बोलते थे कादी खेड़े के, भाई गाना सुना, तेरी आवाज़ अच्छी है। फिर पीढ़ने जाता तो पीढ़ने वाले रोकते थे। ये मेरा रोज का मामूर था, सालों साल से। मैं फेमस था कि लड़का आ रहा है बहुत बढ़िया गाता है। अच्छा अच्छा। और इन लोगों ने, इन गांव वाले लोगों ने जो आपको स्टार बना लिया था अपनी नजर में। हाँ। और मुझे इस चीज का रियलाइजेशन था नहीं जब तक 9वीं कक्षा में हमारी जो मेन सिंगर थी गांधी हाउस की, वो नहीं आई और फेयरवेल पार्टी थी 10th के लिए। अच्छा। और हम तो वैसे पढ़ाई में तो हमेशा टॉप 3 में होते थे, लास्ट में बैक बेंचर थे। तो पढ़ाई में उतना कोई खास था नहीं, कोई देखता भी नहीं था, बिकॉज जब आप गांव से होते हो तो शहर वाले आपको यूं देखते हैं कि अच्छे गांव से आता है। तो कोई उस लेवल की कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी। 2-3 दोस्त थे बेचारे बैक बेंचर्स, वही पीछे से पुश करते थे। उनकी भी इतनी औकात नहीं थी कि वो किसी को बोले यार अली को गवा दे, जो होते हैं। तो मैंने बोला, बालकराम सर थे हमारे के, सर मेरे दोस्त ने बोला सर ये गा सकता है, अच्छा गाता है। तो मेरे लंबे बाल थे, तो बालकराम सर ने मेरे बाल पकड़ के कहला, तू गाएगा गाएगा। और उस दौरान तो पिटाई होती थी, इस दौरान तो हाथ नहीं लगा सकते आप किसी को। तो मेरा मुंह लाल हो गया। मैंने कहा सर मैं गाऊंगा अभी भी। तो कहने चल तो गा। सबसे जो घटिया हाउस था, सबसे घटिया बच्चे, मतलब शैतान बच्चे गांधी हाउस में थे। और हमारा हिटलर टीचर बालकराम सर जो कि जबरदस्त इंसान, आज भी हमारे गुरुजी हैं। अच्छा। ईश्वर उनको लंबी उम्र दे। तो मैं स्टेज पे चढ़ गया और इत्तेफाकन बात यह है कि मैंने अपनी लाइफ का जो सबसे पहला गाना था संदेश आते हैं, जो कि अब ट्रेंड में चल रहा है, वो मेरी लाइफ वहां से शुरू हुई थी। और मैं स्टेज पे चढ़ा तो लंबे लंबे बाल, कोई देख भी नहीं रहा और सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हाँ, सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मुझे अभी भी याद है जब मैंने स्टार्ट किया था, है गुजरने वाला
हवा जरा, वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, हो संदेश से आते हैं। ये गाना मैंने गाया हाँ और मैं आंख बंद करके गा रहा था। ठीक है। पूरा स्कूल 2500 बच्चे, हाँ पिन ड्रॉप साइलेंट, अच्छा, मतलब सुई भी गिर जाए तो उसकी मतलब आवाज आपने आए। ऐसा कर दिया कि एक क्राउड है जो डिस्ट्रैक्टेड है, आप स्टेज पे आए हो, जी। आपने गाना स्टार्ट किया, सब एक तरफ अटेंशन पकड़ वो लिया। वो गाना मेरा गाना था। हाँ बिल्कुल शांत वातावरण, लोग ताली बजाना भूल गए। हाँ। और मुझे अभी भी याद है बालक राम सर खड़ा बोला मेरे शेरों, खड़े अच्छा। उन्होंने ताली बजाई। 2500 बच्चों ने तर। 10 मिनट तक जब ताली बजी, हाँ। उसके बाद मेरा सफर जिंदगी का शुरू होता है। वहां से जाग गए। मुजफ्फरनगर से जो मेरे दोस्त थे वो अब अपनी RX 500 से मुझे अच्छा। पिक करने आ रहे हैं। साइकिल का सफर खत्म। अब एक बोलता है मैं लेके आऊंगा, मेरी गर्लफ्रेंड तेरी फैन है, वो बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड तेरी फैन है। सब लड़कियों ने सामने से नंबर देने शुरू कर दी। और मुझे समझ में आ गया दोस्त, मुझे लगता है मैं इसके लिए बनाऊं। और उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि अब मैं यहाँ से बॉम्बे जाऊंगा 10th के बाद। अच्छा। मैंने इसलिए 12th भी नहीं की, सीधा 11th में ही मैं तो बॉम्बे के लिए आप पहुंच गया। एक उस टाइम में जब बॉम्बे का आपने फैसला, अभी भी अगर मैं जैसे मैंने इंजीनियरिंग करी है, जी, ठीक है, जी। मेरे जो दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं कैमरा लेके, ये सब इंजीनियर्स हैं। जी हम लोग आज जो यंगस्टर्स हैं, जी। हम अगर अभी भी अपने घर पे ये बोल दें कि हमें मुंबई जाना, एक्टर बनना जी। है, तो हमारी ऊपर से नीचे तक सुताई हो जाएगी। होगी। तो आपने आज से 20-25 साल पहले कैसे बोल दिया अपने घर पे कि मैं जाऊंगा बॉम्बे? क्योंकि मेरे घर वाले मुझसे परेशान थे। अच्छा। उन्होंने बोला इसको बॉम्बे जाने दो, हाँ। कुछ दिन सांस लेंगे, अच्छा। 1-2 महीने में वापस आ जाएगा, हाँ तो हमें भी थोड़ा सा राहत मिलेगी। हाँ। और मेरी माँ से बोला तो माँ ने बोला बॉम्बे जा रहा है, हाँ ठीक है बेटा चला जा। अच्छा। कब जा रहा है? बाप ने बोला कि हाँ बेटा जाओ, कोई नहीं, जाओ देख के आओ। देख के क्योंकि सब परेशान थे, रोज कंप्लेंट्स आती थी। और मैं पश्चिम एक्सप्रेस से, मुजफ्फरनगर से पश्चिम एक्सप्रेस में बैठा, सीधा आके मैं उतर गया बांद्रा। उतर के बोलता हूँ बॉलीवुड कहाँ है? एक बार टैक्सी वाला मिला, मुझे डोंगरी ले गया। वो बोला वही कालिया मोहम्मद अली रोड में कहीं, यही बॉलीवुड यहीं से चलती है। मैंने बोला बॉलीवुड यहाँ से चलती है। और फिर वहां से दोस्ती, क्योंकि मुझे लोगों से बात करनी आती थी, और वहां से जर्नी भाई साहब, और बॉम्बे की जर्नी शुरू हुई। जो कि पता लग गया कि माँ बाप की इज्जत, बाप ने जो रोटी कमाई है, हमें बड़ा किया, एक एक रोटी की वैल्यू पता लग गई। जब आप परदेश में होते हो, जब खाने को पैसा नहीं होता, जब आप अकेले होते हो, यंग होते हो, कोई सपोर्ट नहीं होती, और आप आसमान की तरफ देखते हो, वो फीलिंग जो मैंने जिंदगी में जो स्ट्रगल देखा है, शायद मैं दुआ करता हूँ कि किसी को वो स्ट्रगल देखने को ना मिले। तो वो स्ट्रगल उस टाइम था, या आज भी अगर कोई मैं जाना चाहता हूँ अगर मुंबई और एक्टिंग लाइन में या किसी भी लाइन में, तो मैं अभी भी वही वाला स्ट्रगल देखूंगा? या नहीं, फिर- तुम वो वाला स्ट्रगल नहीं देख सकते, क्योंकि तुम जब अपने घर से जाओगे, हाँ। तो तुम्हारे पास पैसे होंगे, ठीक है। तुम्हारे पे सपोर्ट होगी, तुम्हारे पे फ्लाइट होगी, हाँ, सही है। वापस आने की। हमारे पास कुछ नहीं था, हाँ। कोई सपोर्ट नहीं थी, कुछ नहीं मैं थी। उस पर्टिकुलर जगह की बात कर रहा हूँ, स्ट्रगल जो, अगर आप मुंबई में पहुंच तो गए हो, मैं पहुंच गया हूँ, मेरे पास पैसे भी हैं, देखो वहां पर इंडस्ट्री में मुंबई कैसे घुसूंगा? इंडस्ट्री के अंदर लॉबी बनी हुई है। हाँ। डायरेक्टर का बेटा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर का बेटा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बेटे हीरो। तो मतलब नेपोटिज्म की बात हो रही है। हाँ, ये तो कंफर्म है भाई, क्योंकि आप जरा सा अगर उनको पता लग जाएगा इसमें टैलेंट है, हाँ। और ये खूबसूरत है, तो उसको तो बढ़ने ही नहीं देंगे। हो ही नहीं सकता। हाँ, ये तो मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है। और सेटिंग होती है इंडस्ट्री में, अगर आपके पास पैसा है तो आपको पैसा दे के, जैसे बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार अपने माँ बाप का होटल बेच के अच्छा। आए हैं फिल्मों में, सुपरस्टार बने, नाम नहीं लूंगा मैं, बड़े बड़े A लिस्ट में उन्होंने जो है पैसा दे के आया। अभी आप फिल्म देखोगे सैयारा सैयारा तू, तो अब वो लड़का जो आया है, ऐसे कितने खूबसूरत खूबसूरत लड़के हैं, सही बात। लेकिन उनको क्यों लिया गया? सही क्योंकि बात। पैसा था, पैसा दिया पैसे गया। फर्क नहीं पड़ता आप कौन से प्रोडक्शन को, सब भैया पैसे की दुनिया है भैया, पैसे की मोहमाया है। आपका पैसा है, आप आप पैसा कोई दोगे, ऐसा एक्टर आप बताओ लॉन्च हो जाओगे। कि जिसने, एक्टर या फिर कोई भी ऐसा आदमी जिसने आपको मुंबई में सबसे ज्यादा सपोर्ट किया? यार बेसिकली एक एक्टर जो है वो बहुत इनसिक्योर कॉम है। सही है। वो किसी को सपोर्ट क्या करेगी, वो तो बस ये है कि मुंह पे है और भाई ब्रदर ये वो, पीछे सब आदमी अपनी रेस में दौड़ रहे हैं। वो मैंने देखा है, वो सिर्फ बॉम्बे के जो लोग हैं जो क्रिएटिव फील्ड वाले, वो यूं देखते हैं, वो ये वाला वर्जन नहीं देखते, और जो ये वाला वर्जन देखते हैं वो सुपरस्टार हो जाते हैं। अब जैसे इंडस्ट्री के जो टॉप 10 स्टार्स हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी एक लॉबी बनाई हुई है। ठीक है। उस लॉबी में या तो आपको घिस घिस के रहना पड़ेगा। रहना है तो आपको चांस मिला ना मिला,
आप नौकरी करोगे वहां पे एक तरीके से। हाँ। हाँ, अगर आप पे पैसा है, आप पैसे से घुसोगे, या फिर आपको कोई ऐसी स्क्रिप्ट मिल गई छोटी, या कोई रोल में आपको कोई रोल दे दिया गया, उसमें आपने फाड़ दिया, जो कि 100 में से एक होता ठीक है। है। जैसे नवाज भाई, पंकज त्रिपाठी बेचारों ने पहले लास्ट तक के रोल किए हुए हैं, जिन्होंने घिस घिस के 15-16 साल में उनको ब्रेक मिलता है जाके, जब जाके मिलता है, और वो कुछ बनते हैं तो बनने के बाद भी उनको गिराया। अब नवाज भाई है, नवाज भाई कितने फैंटास्टिक एक्टर हैं, उनकी 10 फिल्में अभी पड़ी हुई हैं जो कि रिलीज होना चाहती हैं, लेकिन जो उनसे इनसिक्योर लोग हैं, जो उनकी एक्टिंग से घबराए हुए हैं और आगे नहीं बढ़ने देते किसी को, एक लेवल तक रोक देते हैं आपको। तो जब मैंने ये सब चुतियापा देखा, बोला भाई अभी अली भाई काम चलेगा नहीं। तो ये जो आपकी मूवीज, पहली बात तो आपने कौन कौन सी मूवीज और वेब सीरीज? मैंने यार मेरी पहली फिल्म न्यूयॉर्क थी, न्यूयॉर्क उसमें में जहीर का रोल किया। दूसरी फिल्म जेल थी, ठीक मधु है। भंडारकर के साथ। ठीक है। तीसरी थी रोड टाइगर ऑफ सुंदरबन। रोर टाइगर, रोर में इनका जो आपने कंट्रोवर्सी सुनी होगी, नोरा फतेही कपिल शर्मा में बोलती हैं कि मुझे चांटा मारा था। ये पहली फिल्म है, हम सेट पे थे अच्छा। और हम सुंदरबन में शूट कर रहे थे बांग्लादेश में, तो जंगल, एकदम जंगल में। अच्छा। एंड एक को एक्टर था तो वो बदतमीज था मेरे साथ, तो मैंने थप्पड़ मारा उसको। ओह माय गॉड। अच्छा। तो फिर उसने थप्पड़ मारा मुझे। ये वही रोर की बात कर रहे हैं, तो वो क्या किस्सा था? आप थोड़ा ढंग से गहराई से इससे बताइए। कुछ नहीं था। नोरा जब आई थी तो उसको इनिशियल स्टेज में मैंने बहुत सपोर्ट किया था। ठीक है। और रॉर फिल्म भी मैंने ही उसको दिलाई थी। हाँ। हाबिस रिजवी मेरा प्रोड्यूसर दोस्त था, अच्छा। तो एक दूसरी लड़की को निकाल के उसको वो दिलाई थी। अच्छा। हाँ, तो नोरा ये- फतेही। हाँ, तो ये है कि नेकी कर दरिया में डाल, वो तो सब चलती है जिंदगी के। तो ये लोग, आप मतलब आपका नाम नहीं बोल सकता, जैसे आप ऐसे बोलते हैं ना, जैसे आपने बताया कि मुझे भी सपोर्ट किसी ने किया है, जो भी, तो ये लोग नाम क्यों नहीं लेते कि मुझे इस आदमी ने सपोर्ट किया? ये अब देखो क्या होता है ना भाई, हर इंसान की एक अपनी अपब्रिंगिंग होती है। हाँ। अगर मुझे किसी ने सपोर्ट किया तो मैं बोलूंगा, ठीक है। नहीं बोलना चाहते क्या फर्क पड़ता है। हाँ, नहीं फर्क लेकिन पड़ता। इंडस्ट्री को तो पता होता है ना किसने किसको क्या सपोर्ट किया। नहीं, लेकिन आ जाओ कमल audience- सदाना जो डायरेक्टर है उससे पूछो कि किसने किसको सपोर्ट लेकिन किया। ऑडियंस को कैसे पता चलेगा कि ये पता लग नेकी गया ना। कर रहा है या वो नेकी कर देखो रहा है, ये चीज। आज नहीं तो कल पता लग गया ना। हाँ। आज नहीं तो कल पता लग गया है। वो यूजुअली क्या होता है कि मैं खुद अपनी बात करता हूँ, मैं अपने सम्मान को या अपनी इज्जत को पहले रखता हूँ, बाद में फेम या पैसे को। और इसीलिए जब मैं बॉलीवुड से मैंने बिग बॉस किया, बिग बॉस में मैं रनर अप था। बिग बॉस में आप कैसे, मतलब वो जर्नी कैसे थी, आप आए कैसे? इतने सारे गाने और फिल्में की, उसके थ्रू आया मैं। अच्छा, तो आपके पास मेल आया, किसी ने बोला? वो टैलेंटेड थे और फिर बिग बॉस में आए तो इतना एंटरटेन किया कि हाँ। आज तक बिग बॉस की हिस्ट्री में अपन टॉप में आपका नाम है गौतम गुलाटी का, ये जो अली और गौतम गुलाटी के साथ सलमान खान खूब ढेर सारी हर वीकेंड के बारे में करते थे। तो बेसिकली हम लोगों ने बिग बॉस से अपना एक नाम खोला और अपने को खेलना आता था। हाँ। और फिर मिर्जापुर भी किया, इश्कम गाना किया, क्लब पब किया, बहुत सारे गाने किए। इनका एक फेमस गाना ट्रेंड में जो चला था अभी लेटेस्ट में, इश्कम 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 गाना। दिल मेरे दीना 270 मिलियन है उसमें। फिर मरहबा आया और फिर इंस्पेक्टर अविनाश, ये करता गया। लेकिन फिर मैंने कहा यार, जब मैं देखा कि यार पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। और फिर मेरी एंट्री हुई दुबई में। मुरादपुरे से मुजफ्फरनगर से मुंबई, हाँ। मुंबई से दुबई। दुबई की स्टोरी, The तो city दुबई की of स्टोरी क्या है billionaires। दुबई की आपकी? बोलते ना सिटी ऑफ बिलियनर्स। और फिर मैं यहाँ आया और मेरे यहाँ पर बहुत अच्छे दोस्त थे, और बॉम्बे से मैं पीएचडी करके आ ही चुका था। अच्छा। जिंदगी की। जिंदगी। और आए तो फिर यहाँ रियल स्टेट में मैं घुसा। यहाँ मेरा दोस्त है रितेश कुमार, उससे दोस्ती हुई। ठीक है। बिल्कुल भाई है, हम लोगों ने मिल के अलग अलग डेवलपर के साथ में काम किया। मेरे इंस्टाग्राम पे ठीक ठाक फॉलोअर हैं, 10 मिलियन के करीब। मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से प्रॉपर्टी कोई दुबई को बेचना शुरू किया, उसने अपने एंगल से बेचना शुरू किया, और हम लोगों ने हिस्ट्री लिख दी और 1.5 बिलियन की इन्वेंट्री बेची अरे भाई एक डेवलपर के लिए। और धीरे धीरे करके जो है हम अब डेवलपमेंट में घुस रहे हैं। अच्छा, तो अगला आपका प्लान है कि जो रियल स्टेट में आपने एज ए एजेंट काम कर दिया है, अब आप सीधा डेवलपर आप बनेंगे? सीधा डेवलपर, और फिर लोगों का बेचेंगे। क्योंकि भाई दुनिया में सबसे बढ़िया काम जो है वो ठेकेदार होता है ना, बेचने वाला। हाँ। सरदर्द कुछ है नहीं, आपके पास नेटवर्क है उसी में। और इस साल टारगेट ये है कि एक नंबर से मिट्टी बेच के बिलियंस कमाने का। और मैंने हमेशा मेरे तो ये पिताजी लक है या मैनिफेस्टेशन है, क्या है, क्या समझते हैं आप? आपकी जर्नी मुरादनगर, आपको मुरादपुरा जो जगह है, वहां पे आप स्टेज पे खड़े थे, उस टाइम आपको लगा था कि आप बॉलीवुड में भी घुमाओगे, सलमान खान के साथ काम करोगे, दुबई में इस लाइफस्टाइल में रहोगे? मुझे इस लाइफस्टाइल में लाने के लिए पूरी जिम्मेदार बॉलीवुड है और बॉलीवुड के लोग हैं कि हम जैसे लोगों को, स्ट्रगलर्स को जलील करना, ऑडिशंस पे जलील करना, शोज में जलील करना, या फिल्म अवार्ड्स में जलील करना। तो जितनी जलालत हमें मिलती गई ना, अंदर से मजबूत होता गया, वो आग आती गई
आग आती है कि नहीं यार अब करेंगे अब करेंगे अब करेंगे। अब जब मैं देखता हूँ यहाँ पर एक्टर्स आते हैं कि मतलब एक छोटा सा डेवलपर होता है, किसी भी सुपरस्टार को बोलता है आजा भाई ले कितने पैसे तेरे 6 करोड़, मारा मुंह पे कोई सुपरस्टार है, हाँ भाई तू तेरे कितने 12 करोड़, मारे मुंह पे 12 करोड़, सीधा आके नाच रहे गा रहे। तो मतलब औकात जो है एक बड़े से बड़े सुपरस्टार्स की एक मतलब कभी ना कभी बिकना ही है, बिकना ही है, क्योंकि वो मार्केट में उसका टैग लगा हुआ है। टैग लगा हुआ तो मैंने बोला कि यार अब मैं खरीदार में से बैठूंगा। अब मैं अपनी कुर्सी साइड करी और वो गांव मुरादपुरे का एक किसान का बेटा मुजफ्फरनगर से मुंबई, मुंबई से दुबई आया। मैंने कहा नहीं यार मैं इस साइड बैठूंगा और इस साइड से खरीदूंगा। यू नो अब हम खरीदार बनेंगे। हाँ भाई तू बता तू कितने लेता है, 20 करोड़ लेता है, हाँ, चल बैठ तू 15 तू ले। आप समझ रहे हो? तो जिंदगी क्या कहती है, ईश्वर क्या कहता है, भगवान क्या कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुद खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। मतलब तेरे अंदर इतना दम होना चाहिए ना कि भगवान आगे खुद पूछे बेटा क्या चाहिए, ये चाहिए क्या तुम्हें। तो वो मैनिफेस्टेशन जो आजकल ये चल गया है ना, मैनिफेस्ट करो। मैं मैनिफेस्ट तो पहले से था। अच्छा आप भगवान के आज का नया है, पहले से जिसने हमें बनाया है, जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो भगवान। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझ में अली भी है, कुली भी है, मिर्जा भी, मुझ में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गिरजा भी, नाले गुरुद्वारा भी। मैं तो एक चीज मानता हूँ, धर्म जो होता है वो पर्सनल होता है, लेकिन आप चाहते किसको, आप बिलोंग कहाँ से करते हैं, हिंदुस्तान से, देश से। सही बात है। आपका पहला धर्म आपका देश होना चाहिए। देश, हाँ। ये ना धर्म तो बांटता है। सही बात है, बिल्कुल। हिंदू का मैं हिंदू यार, मैं मुसलमान मुसलमान में से, वो बांट रहा है आपको बांटना थोड़ा, देश जोड़ता है आपको। सही बात है। आप समझे? तो मैं जब दुबई के अंदर आया, जिस हिंदुस्तान को मैं देखना चाहता था, जो मैं सपनों में देखता था, मैंने दुबई के अंदर देखा कि दुबई के अंदर हर आदमी जुड़ा हुआ है, हिंदू से मुसलमान, मुसलमान से सिख से ईसाई, हर आदमी जुड़ा हुआ है, हर देश जुड़ा हुआ है, हर देश जुड़ा हुआ है, हर देश यहाँ पर जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 240 नेशनलिटीज हैं, एक साथ रह रही हैं। मैंने कहा यार इतना प्यार अगर यहाँ पर हो सकता है, यहाँ के हुक्मरान इतने बेहतरीन चला रहे हैं इस देश को, हर आदमी को रोजी रोटी दी हुई है, हर हम जैसे जो स्ट्रगल कर रहे थे बॉम्बे से, हार्ड वर्किंग थे, यहाँ आए, हमने मेहनत की, हमें वो अचीवमेंट मिला, यू नो। तो ऐसा लगता है कि यार अपने देश में कब होगा, देश कब तरक्की करेगा इस लेवल पे। यार दुबई ने 15 साल में मतलब वर्ल्ड का टॉप मोस्ट फास्टेस्ट सिटी बन गया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम जैसे दिल जले यहाँ पर आते हैं। सही बात आते हैं और अपना 100% देते हैं। इंडियंस ने बहुत ज्यादा सपोर्ट 70% भाई दिल जले यहाँ पे आते हैं, बनाते हैं, मेहनत से काम करते हैं, और यहाँ की हुकूमत, यहाँ की गवर्नमेंट फुल सपोर्ट करती, यू नो, कोई भेदभाव नहीं करती। यहाँ पर हर तरीके का, हर धर्म के लिए मंदिर भी बना दी, मस्जिदें बना दी, गुरुद्वारे बना, हर चीज बना दी है, और आपको लिविंग लाइफ स्टैंडर्ड दे दिया है, यू नो। तो जैसे ये जो आपको स्टैंडर्ड मिला हुआ है, मान लो आपने बताया कि एक ट्रेंड चल रहा है वो मैनिफेस्टेशन, वैसे एक और ट्रेंड चल रहा है कि ऑडियंस को मैं अपनी लाइफस्टाइल दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। जैसे बिग बॉस में भी देखा था आपने, वो तान्या मित्तल थी इस तरीके की, तो आपने वो स्टार्ट क्यों नहीं किया कि आप भी दिखाना स्टार्ट करो पब्लिक को, तो पब्लिक अपने आप पसंद करती है। हमारे पिताजी ये बोलते हैं अगर तुम्हारे पास इतना है ना तो इतना दिखाओ। आप समझे? जो वो बोलते हैं ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। और एक शेर है कि कह रहा है मौजे दरिया से समंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है वो उतना ही खामोश है। इसका मतलब ये है कि जिसमें दम होता है ना वो बोलता नहीं है। समंदर में दम है ना, ये लहरें तो छिल छिल चलती हैं, लेकिन जब समंदर में सुनामी आती है सब लहरें खत्म हो जाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस इंसान के अंदर दम होता है, ये जो अंदर से होता है ना वो कभी दिखाएगा नहीं, और जिसमें होता ही नहीं वो दिखाएगा, ये देखिए ये मेरी गाड़ी, ये मेरा घोड़ा, ये मेरे पास वो। नहीं भाई, जितने भी बड़े लोग हुए हैं, जितने भी पावरफुल लोग हुए हैं, वो सिंपल और हम्बल रहे, वो कभी दिखाते नहीं है। मेरे दोस्त है रिजवान साजन, वो एक बिल्डर भी हैं और माशाल्लाह वो भी हैं। अब उनसे मैं मिलने गया एक दिन, बहुत अच्छी बात लगी। मैंने बोला यार भाई इस तरह से हम लोग करना चाहते हैं, आपकी प्रॉपर्टीज भी बेचता हूँ मेरे अपार्टमेंट्स भी। बोलते यार अली यार मैं तो छोटी सी बिल्डिंग बना रहा हूँ और इसमें ये शाहरुख मैंने अच्छा कि यार इसका तो सिर्फ 2.5 बिलियन का ही बजट है और ये मैं ही बना रहा हूँ। उनकी शक्ल देखी, मैंने बोला क्या 2.5 बिलियन का, अच्छा। तो वो भी जमीन से उठ के आए, बेचते थे जमीन मुंबई से। वो हम्बल, तो इंसान को हम्बल रहना चाहिए, यू नो। हमारे यहाँ थोड़ा सा पैसा आया नहीं, आदमी जो है अपनी स्टार गाड़ियों से उतर रहा है, दिखा रहे हैं। इसमें ये भी है ना, बॉलीवुड के स्टार जो में गाड़ी से अपनी लोग भेज रहे हैं, सर अपनी वो फूटी वो झूठी शान, सर एयरपोर्ट पे अपनी मीडिया भेज देते हैं, अपनी चीजें भेज, ये पेपराजी वगैरह, ये सब ये बिके होते हैं। मैं अब डालूंगा पैसे, अभी फ्लाइट भेजूंगा 10 आ जाएंगे यहाँ पर। सही बात है। मुझे वो करना शुरू कर देंगे। आप मैं अभी जितनी भी ये पेपराजी की साइट्स है, मैं अभी पैसे भेजूंगा, ये लिए पकड़िए मेरे बारे में, मेरे खानदान के बारे में। मुझे वो जो फेकनेस है, मुझे फेकनेस नहीं है। अपन क्या है, ओरिजिनल किसान के बेटे, गेहूं बोने वाले, गन्ना बोने वाले, यू नो, अनाज बोने वाले, यू नो, मुंजी बोने वाले, आम का बाग, हम लोग वहां से आते हैं। वो हार्डकोर यूपी के प्योर, मतलब अपने हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर। हम लोगों से वो नकलीपना होता नहीं, नकलीपना नहीं होता। सही बात, नकलीपना होता तो आज मैं बहुत बड़ा स्टार होता बॉलीवुड के अंदर।
अच्छा, ये हाँ, ये तो बात सही है आपकी। बहुत बड़ा स्टार इन सेंस, मतलब वो फेक, कि वो फेक वाला मैं paparazzi उनसे बड़ा- आजकल बना दे रहे हैं लोगों को कि इसको पॉपुलर करना है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, हल्का सा पैसा लगाया तो आप आपके पीछे पड़ जाएंगे। मेरी बात सुनो, 1 लाख 2 लाख मतलब 10,000 दिरहम, 1 लाख 2 लाख करेंसी भी हमारी तो तुम्हें पता ही है 25 पे पहुंच गई 25 पे, हाँ। यार 2 लाख आपने 1 लाख 2 लाख रुपए दिए, पापराजी आपके आगे पीछे कितने चाहिए तुम्हें? और इंस्टा पे 50 पेज बनाए, 50 पेजों पे चढ़ा दिए। 50 पेजों पे चढ़ा दिया। अब देखिए, मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं जितने मेरे ऑडियंस है जो देख रहे हैं, जो यूथ देख रहा है, भाई अपने आप को मजबूत करो, अपने माँ बाप की सुनो, अपने परिवार और वैल्यूज को लेके आओ, ऊपर वाले पे विश्वास रखो। पैसा तो तो अभी तुम्हारे जो पैरों का मैल शॉर्टकट है। ढूंढ रहे हैं आजकल की ऑडियंस क्या कर रही है, वो सोच मेहनत को नहीं समझ रही, वो सोच रही है लक। आजकल ये भी मैनिफेस्टेशन के अलावा एक और चीज चल रहा है, लक फैक्टर है तो ही काम करोगे, वरना कितना भी टैलेंट हो। देखिए मेरी बात सुनिए, लक और एफर्ट में जमीन आसमान का फर्क है। लक उस पॉलिथीन की तरह है जो हवा में उड़ती है और उसे पता नहीं होता कहाँ लैंड करेगी, और एफर्ट उन परिंदों की तरह है जो कि तूफान को काटते हुए निकलते हैं। जब तक आप एफर्ट नहीं करोगे, ना तो लक साथ देगी, ना आपकी बकबक साथ देगी, ना ईश्वर। एक्शन भाई, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जब तक आप अपनी स्वयं मदद नहीं करोगे, ईश्वर भी आके आपकी मदद नहीं करेगा। अब मुझे ये उठा के पानी पीना ठीक है। मुझे उसके लिए झुकना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा मुंह खोला और पानी आ गया, नहीं भाई, ये सब बकवास बात कि है। मैं सोचता रहूं पानी आ जाएगा, अपने आप आएगा। नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग बोलते हैं भाई अली कुली मिर्जा दुबई में ये है वो है। भाई अली कुली मिर्जा ने 25 साल मराई है, बहुत ज्यादा बॉलीवुड के अंदर मेहनत की है। मेरे उठा के देखो, क्योंकि हम तो आज आपकी ये वाली लाइफस्टाइल देख रहे हैं ना कि बाहर लंबरगिनी खड़ी है, बाहर सारी एक से एक महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी हैं आपकी। ये तो यार- इतनी महंगी घड़ी पहनी हुई है, ये सब मतलब ये सब देख के तो हमें ये लगेगा या तो लकी है या क्या चक्कर है, भाई कैसे मेहनत है, ये मेहनत की है। हम लोगों ने 18 घंटे बैठ के प्रॉपर्टी बेची है, हाँ। लोगों को कन्विंस किया है, लोगों को फोन किए हैं, दिखाया सर देखो मैं अली कुली मिर्जा, मैं ऐसे ऐसे बॉलीवुड में था, देखिए मैं आपकी गारंटी लेता हूँ, हम आपको प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। भाई इतना मेहनत कर करके तो हमने लोगों को प्लान समझाया किया। जब उन्होंने बेचारों ने खरीदा, उनको प्रॉफिट हुआ, उन्होंने और आके हमसे खरीदा, और उनसे मेहनत करके हमने जो है अपनी थोड़ी बहुत जो है चीजें खरीद ली। अब एक और दिखाने के चीज लिए। ये कि मान लो अगर हम बोलते हैं ना कि सपने पूरे होते हैं, अब मैंने मान लो हम जैसे बहुत सारी ऑडियंस के हिसाब से या मेरे जैसे लड़कों के हिसाब से जो सोचते हैं कि हम ये करना चाहते हैं वो चल रहे हैं, जैसे ये लाइफस्टाइल है ये सर। अब मैं मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने सपना देखा वो पूरा हो गया, जैसे मतलब मुजफ्फरनगर वाले लड़के के हिसाब से अगर आपको मैं देखूं जी। तो आपने सपना देखा, अब आपको मुझे लगता है ऐसा कि आपका पूरा हो गया, या फिर आज भी आपका कोई सपना है जो आप पूरा करने वाले हो कुछ टाइम में? देखो यार, मेरा जो सपना है वो ये है कि जो मेरा दिली तमन्ना से जो मेरा सपना है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं मिनिमम बिलियंस में पहुंचूं, बिलियंस कमाऊं। अच्छा। और उस पैसे से मैं क्या करने वाला हूँ कि जैसे मेरे पूरे यूपी या पूरे इंडिया के अंदर ना, हर बी टायर सिटी में ना, मैं जो बुजुर्गों के लिए घर बनाना चाहता हूँ। अच्छा, जो ये अनाथालय टाइप होते हैं, जिनको माँ बापों को जो तकलीफ देते हैं, बच्चे भगा देते हैं ऐसे घर से, घर से भगा देते हैं, या फिर वो बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वृद्धाश्रम, या फिर जो ये जो नया धंधा चला हुआ है कि रेड लाइन पे, रेड बत्ती पे गरीब बच्चे हैं, उनको वो कर रहे हैं, पूरा एक सिंडिकेट चला हुआ है, उसको खत्म करवाऊं, और उन बच्चों को मैं स्कूल्स में उनके लिए एक स्कूल्स बनवाऊं, वृद्धाश्रम बनवाऊं। ये मेरी दिली तमन्ना है कि मैं करना चाहता हूं कि मैं देखता हूं कि इंडिया के अंदर बेचारे रातों को लोग फुटपाथ पे इस ठंड में सो रहे हैं, कितने लोग मरते हैं। मैं जाके कंबल देता हूं हर बार, लेकिन कंबल से क्या होगा यार, तो मैं ईश्वर से कहता हूं यार ये कंबल तक ही रखा हुआ है, कुछ कर ताकि मैं इनके लिए कुछ बना दूं, जमीन लूं 100-200 बीघे वहां पर बनाऊं, वहां पर लोगों को ला के रखूं, उनका ध्यान रखूं। क्योंकि देखो एंड ऑफ द डे जब आप चिता पे जाओगे, कब्र में जाओगे, तो आप लेके तो घंटा जा सकते, जो मर्जी करना है यहीं पे कर लो, जो करना है कर लो, ठीक है। उसके बाद जब आप मरोगे, आपकी आत्मा जहां भी जाएगी, ठीक है, आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, तो वो ईसाई हो, कोई भी हो, आपसे कर्म तो ऊपर वाला जो भी है, ऊपर वाला जहाँ है, जिसका एक ऊपर वाला है, वो पूछेगा भाई तुझे मैंने बॉडी दी, तूने क्या किया, इंसानियत के लिए क्या किया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस लेवल पे हो जाऊं कि मैं इंसानियत के लिए कुछ करके जाऊं। यू अंडरस्टैंड। हालांकि मैंने अपने गांव के लड़कों की जॉब्स लगवाई है, बहुत सारा मैं किया, ये छोटा मोटा है, दोस्तों की हेल्प की, सब कुछ किया। लेकिन अब मैं ये नहीं कि यार ये मैं अपने लिए करता चला जाऊँ, अगर ऊपर वाला मुझे दे रहा है कि ठीक है भाई मैंने अपने लिए थोड़ा बहुत गाड़ी घोड़ा ले ली, बिकॉज क्योंकि मैं एक फ्लैशी बिजनेस में उसमें दिखाना पड़ता है, एक इन्वेस्टर को दिखाना पड़ता है कि हाँ भाई इसके पास में गाड़ी घोड़ा है, तो उसका मतलब हमारा पैसा सेफ है, मतलब बात रखता है, दम रखता है, तो मेरे पे इन्वेस्ट करेंगे। ये जरूरी है कि अगर आपने पैसे कमा लिए हैं तो उसका उपयोग भी इस तरीके से ही करना है कि सामने वाले को लगे, क्योंकि आपको उसी बिजनेस से और बड़ा बिजनेस बनाना है, तो उस टाइम आपको थोड़ा दिखाने के लिए दिखाना पड़ेगा कि एक माहौल मुझे शौक नहीं है, मुझे ना घड़ी का शौक है ना गाड़ियों का शौक नहीं है। घड़ी का शौक नहीं है तब भी करोड़ों में घड़ी आती है भाई, इसलिए पहनी है कि ताकि जो अगला आदमी जो कि
10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ लगाएगा प्रॉपर्टी में, उसको ही पता होना चाहिए कि हाँ भाई जो बंदा सामने जिसके बैठा है, साथ मैं बिजनेस कर रहा हूँ वो भी उसकी इतनी खुद औकात औकात है, तो वो तो करनी पड़ेगी। दुनिया ऐसी क्या कर सकते हैं, हाँ। आप समझे, पैसे को पैसा खींचते समझते हो, सही है। तो इसीलिए यार मैं बैठ जाऊँ फटे हुए कुर्ते तो यही पजामे में। प्रैक्टिकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, Yes. जो एक और वर्ड चल रहा है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो प्रैक्टिकलिटी है। तो अगर मैं फटे हुए कुर्ते में बैठ जाऊंगा, वो कहेगा यार ये तो कंगला आदमी है यार, इसकी ये- बात ही क्यों सुनूं मैं? इसकी बात सुनिए साला, इसके पास पहनने को कपड़े नहीं है, इसके पास रहने नहीं है, तो ये क्या करेगा, हाँ। तेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। तो इसीलिए अपने आप को, बड़े बड़े हमारे धर्मगुरु भी क्या कहें कि बेहतरीन पहनो, अच्छे से रहो, अच्छा खाओ, अपनी सफाई रखो, यू नो, ये कह के गए। तो इसलिए इस फॉर्मूले को तो भाई फॉलो करना ही पड़ेगा। तो अभी आपका जैसे तुमने इतनी महंगी चेन पहनी हुई है, डायमंड की चेन तो पहनी है। अच्छा ये भी होता है कि मेरा एक रिवाज है भैया, जब भी मैं कुछ भी बनाता हूँ किसी के लिए वीडियो वगैरह, तो दुबई में खासकर, वैसे मैंने दिखाया नहीं कभी कैमरे पे, वो मुझे भी गिफ्ट देते हैं, तो आपकी भी बारी आने वाली गिफ्ट की। 100%। तो लास्ट में दिखाऊंगा वीडियो में, गिफ्ट देंगे मुझे। अच्छा लास्ट ये क्वेश्चन था जी। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं जो आप सोच रहे हो कि ये लेके आने वाला हूँ, चाहे वो मूवीज हो, गाने हो, या बिल्डिंग से रिलेटेड हो, रियल एस्टेट से रिलेटेड हो, और अगर मैं खरीदना चाहता हूँ कुछ, या फिर कोई भी खरीदना चाहता है कुछ, दुबई में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो मैं आपसे कांटेक्ट कैसे करूंगा? और फायदा तो चलो बाद में बता ही देंगे, लेकिन ये इतना बता दो आपकी क्या प्रोसेस क्या है? देखिए, अगर आप लोगों को पैसा कमाना है तो रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट में अली कुली मिर्जा आप डालेंगे इंस्टाग्राम पे, तो मेरा इंस्टाग्राम आएगा, आप मुझे वहाँ कांटेक्ट करें। आपको कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट करना होगा, आपको प्रॉफिट चाहिए, तो आपको यहाँ पर दुबई में जहाँ जिस जगह पे आपको घर चाहिए, हम और हमारी टीम आपको अवेलेबल करा के दे देंगे। ठीक है। नंबर 1 तो ये तो हो गया रियल एस्टेट। ठीक है। ठीक है। Upcoming कुछ दिनों बाद हम रायन डेवलपमेंट है, मैं हूँ, मेरे दोस्त रितेश, हम लोगों ने मिलके ये किया है शुरू। तो उसमें हम लोग जो है अपनी जैसे डेवलपमेंट करेंगे, आप लोग को बता देंगे, और हमारे जितने भाई उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट रख देंगे। अच्छा। दूसरा रहा सवाल सिंगिंग का, तो मेरा भोईमिया पाजी के साथ में एक शिकारी गाना आ रहा है। ठीक है। और फिर मैं राहत भाई के साथ में गाना, राहत फतेह अली खान के साथ में उनके साथ गाना आ रहा है। अरे मैं गौतम गुलाटी और राहत फतेह अली खान, अच्छा। वो गाना आ रहा है, तो वो भी हमने शूट कर लिया ठीक है। यू नो। तो वो 2026 में ये गाने आ रहे हैं। तो और इसके अलावा इंस्पेक्टर विनाश 2 आ रही है, और फिर उसके बाद मेरी एक फेवरेट फिल्म है जो कि मैं डायरेक्ट करूंगा, लाकी गैंग। अच्छा, और जो मैंने लाकी गैंग क्या? लाकी गैंग मुजफ्फरनगर की गैंगस्टर्स की स्टोरी है। अच्छा। तो जो मैंने 2 साल पहले बॉन्डेड लिख के रेकी करके रख दी थी कि जब पैसा आएगा तो मैं इसको शूट करूंगा। तो अब जाहिर सी बात है कि माल आएगा। तो मतलब आप ये नहीं छोड़ रहे हो बॉलीवुड, और मतलब आपकी जो पसंदीदा चीज है वो वो तो भी मैं नहीं हूं छोड़ ना रहे भाई, हो, वो तो जो आप हो, है ना, क्योंकि इंटरनल आपको वही पसंद है वो ज्यादा। दिखाएंगे ना भाई, लेकिन एक पैसा शॉट तो एक तरफ से खेलेंगे, बनाना सेकंड है। इनिंग तो खेलेंगे ना, एक शॉट तो मारेंगे। तो ये रियल स्टेट से आप यहाँ दुबई में पैसा बना ले रहे हो और उसको अपने ही प्रोजेक्ट्स में लगा हाँ, वो अपने प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे और अपने देश में लगाएंगे। समझ गया। पैसा यहाँ से तो कमाएंगे। भाई ये भी होता है कि अगर आपको पैसे कमाने हैं, देखो यूजुअली क्या है कि लोग हिंदुस्तान से पैसे लेके भागे अलग अलग जगहों पे, कोई लंदन भाग गया, विजय माल्या, कोई यहाँ भाग गया, वहाँ गया। मेरा मकसद ये है कि भाई मैं यहाँ से दुबई से मेहनत करके पैसे कमाऊंगा और उस पैसे को मैं इंडिया लेके जाऊंगा, इंडिया में लेके जाऊंगा, और इंडिया में इन्वेस्ट करूंगा अपने लोगों की भलाई के लिए, अपने शौक मतलब फिल्म बनाने के लिए, वृद्धाश्रम बनाने के लिए। तो मैं तो इंडिया लेके जाऊंगा कि मैं तो लेकिन पक्का वाला पब्लिक इंडिया। क्या है, पब्लिक देखने पे भी विश्वास करती है। पब्लिक का क्या चक्कर है, पब्लिक को अभी आप जो भी करोगे वो आपको दिखाना भी होगा, क्योंकि दो तरीके की पब्लिक है। मैं पब्लिक की भी बताता हूँ। एक पब्लिक है आप कुछ भी करोगे आपको नीचा करने की कोशिश करेगी, है ना, ट्रोल करने की कोशिश करेगी। जैसे अभी लेटेस्ट वायरल हुई है रील, उसमें भी एक कोशिश करें ट्रोल कर दो, क्योंकि अभी जेनजी को बहुत सारी चीजें पता नहीं है इससे रिलेटेड, जो आपको जानते नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं है उनको कि कौन है, तो कुछ भी कर रहे। अच्छा, दूसरी पब्लिक होती है कि आप कुछ अच्छा करते हो तो शेयर भी करती है कि ठीक है, और ऐसे ही लोगों को और शेयर करना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब आपको अगर कुछ भी आप अच्छे काम करते हो तो मेरे हिसाब से आपको दिखाना भी चाहिए। ये मेरा सजेशन है बस। नहीं, दिखाएंगे 100 सुनार के 1 लोहार की। देखो, फल को कभी भी कच्चा मत तोड़ो, आम को पहले पकने दो, तो पकेगा तो ऑटोमेटिकली जो है ग्रेविटी जो है धरती माँ खींच लेती है, नीचे टप से गिरता है। तो जब मैं पक जाऊंगा, अभी पकने की उस पे हूँ, पकूंगा तो जब वो बोलते हैं ना, जब सूरज निकलता है तो दुनिया देखती है। तो हमारा भी लाइफ का एक सूरज निकलेगा बहुत जल्दी, दुनिया देखेगी और अच्छे कर्म को लेके देखेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी लाइफ से, मेरे स्ट्रगल से यूथ, जेनजी और अल्फा बीटा जितने भी आगे वाले हैं वो सब सीखेंगे कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत। ये ठीक है, पैसा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बात है, कमाना ही है, क्योंकि वो नहीं होगा तो आज की डेट में पूछ ही नहीं है आपकी। तो भाई मैं बेस्ट तरीका बता दीजिए कि अगर कोई लड़का है जिसके पास पैसे नहीं है ऐसे कुछ खास, वो थोड़े बहुत पैसे लेके दुबई पहुंच गया कैसे भी स्ट्रगल करते हुए, यहाँ पे वो सबसे अच्छा पैसा कैसे कमा सकता है लास्ट 2 ईयर्स में, मतलब फर्स्ट 2 ईयर्स में? मैं ये कहता हूँ कि आज चैट जीपीटी का जमाना है। ठीक है। अगर दम है,
जब दुबई आने से पहले दुबई प्रॉपर्टीज के बारे में सारा जीडीपी से पूरा GDP सीख लिया। ठीक है। ब्रोकरेज सीख लिया। हाँ। यहाँ पे आया, किसी भी ब्रोकरेज कंपनी को ढूंढा, उसके पास गया, इंटरव्यू दिया, सीखा सिखाया है, सबको चाहिए बेचने वाला। हाँ। ठीक है, आप अच्छे सेलू हो, अच्छा, आपको सेलो बढ़िया होना चाहिए, आपने बेचना शुरू किया, आपके आप पैसा आना शुरू। अब मान दुबई लो- से बढ़िया मान जगह लो- नहीं है कोई यार। दुबई में सीधा आती दिरम, मतलब आप यहाँ का एक दिरम आपके 25 रुपए। आपने अगर 25,000 कमा लिए एक महीने के, तो आपके कितने हो गए भाई? 25,000, 6 लाख से ऊपर ही हो गए, 6 लाख से साढ़े ऊपर 6 हो गए। लाख। फिर तो आप समझो 6 लाख तो आप बड़े बड़े बैंक के चेयरमैन नहीं कमा पाते, एमडीज महीने के। तो फिर अगर मान लो आपकी 2 मिलियन की प्रॉपर्टी है, तो कितना परसेंट तक मिल जाता है? अगर कोई 2 मिलियन की प्रॉपर्टी 6% मिलता है। 6% तक 5 से 6% मिल जाता है। तो आ जाओ भाई। तो भाई ये है हिसाब किताब जो विला होता है। आपको दुबई में इस तरीके के विले मिलते हैं, ऐसा माहौल होता है कुछ। अगर ये माहौल भी दिखाओ साथ में, इस तरीके का माहौल होता है, इस तरीके के विला होते हैं और इस तरीके की गाड़ियां होती है। और एक गाड़ी नहीं है, ये देख गाड़ियां कौन सी है, इस तरीके की गाड़ी होती है। ये गाड़ी है BMW, ये गाड़ी है। अभी अंदर से बैठ के दिखाते हैं, अंदर से चल के दिखाते हैं। ये विला पे, और इसमें हम राउंड भी लगाएंगे और राउंड भी लगाएंगे। और ऐसे ही भाई, मतलब ये आपको मोटिवेट करने के लिए, कोई हवाबाजी शो ऑफ की जरूरत नहीं है। आपको मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाई है कि आप भी मोटिवेट हो सकते हो, आप भी दुबई आ सकते हो और इनकी तरह आप भी कामयाब हो सकते हो। 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, टाइम लगता है, लेकिन मेहनत जो है आपकी कभी खराब नहीं होगी। अब तो भाई अभी हम रोल्स रॉयस में बैठे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ पूरा रोल्स रॉयस का सिस्टम इनके। तो देखो भाई, अभी हम दुबई में हैं, रोल्स रॉयस में है भैया की, और कुछ इस तरीके से अंदर लगती है ये रे भैया, और कुछ इस प्रकार की इनके फ्रंट की है। और आपको ये दिखाएंगे अभी हम घूम के भी इस एरिया में पूरे। और काफ़ी बढ़िया लोकेशन है ये, जहाँ पे हम लोग अभी घूम रहे हैं। और ये रहे भैया। और अच्छी चीज़ क्या है कि जब आप पे इतना पैसा होता है, इतना ज़्यादा, मतलब पैसा, देखो पैसा ही पावर है। ये सारी चीज़ें हैं आपके हाथ में। और यहाँ आम गाड़ियाँ हैं ही नहीं आसपास, पूरे जितने भी विला हैं यहाँ पे। अभी मैं आपको सारी गाड़ियाँ दिखाता हूँ आसपास। कोई रेंज रोवर है, कोई जी वैगन है, कोई छोटी गाड़ी दिखेगी ही नहीं आपको। वो देखो सामने, देखो अभी आप ये सामने जी वैगन घुस गई अंदर, वॉल्वो खड़ी है, ये रही जी वैगन। तो यहाँ सारे विला जो है ऐसे ही हैं कि ये जी वैगन ये रही। अब इसको लग रहा होगा कि भाई पे रोल्स रॉयस है, और यहाँ पे भाई ऐसे हम्बल ही रहना पड़ेगा आपको। अगर आप ये सोचो कि इसके पास रोल्स रॉयस है और मेरे पास ये है, तो अब ऐसे ही क्या होगा कि आपको ऐसी गाड़ी भी दिख जाएगी। अब ये गाड़ी दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये रहा विला, विला के सामने ये गाड़ी है। अब आपको इस तरीके की गाड़ी देखेंगी तो हम्बल आपको रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आपसे भी बड़ा आदमी यहाँ पे रहता है। ये सारी चीज़ें। तो भाई भैया जा रहे हैं और अब मिलते हैं फिर से सर। जा रहे हैं हम लोग मिट्टी बेचने के लिए। तो ये अभी रियल एस्टेट के अपने उस प्रोजेक्ट के पास जा रहे हैं, वहाँ पे जाके रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट के पास जा रहे हैं। और अपना आप लोग ध्यान रखें, एंड एक चीज हमेशा हाँ। ध्यान रखना, सपने देखना कभी मत भूलना, और उस तक पहुंचने की जो जुनून। अंदर से फायर जुनून है, वो हमेशा कायम रखना। लारबला वाली कुलिमेर, टेक केयर। अरे भैया, अपने आप बंद हुआ गेट बंद करने की जरूरत नहीं पड़ी है। चलो भाई, तो ये चल दिए। ये चश्मा कौन सी कंपनी का है? ये बर्बरी का चश्मा है। बर्बरी का नहीं, लाया हूँ भाई। ये चश्मा बहुत बढ़िया है, मैं तेरे लिए लेके आया हूँ। ले भाई पहन। तो भाई मुझे बर्बरी का चश्मा गिफ्ट मिला है, ये पहन के दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। और ऐसे ही होता है भाई, अगर आप दुबई में रहते हो तो आपको पता नहीं है कि कौन क्या दे दे, कौन सी घड़ी दे दे, कौन सा चश्मा दे दे, कुछ भी पता नहीं है आपको, कोई राइट दे दे। तो देखो भाई अभी हम लोग कैसे लग रहे हैं। It's really brother. Enjoy yourself. थैंक यू for coming. तो भाई यही है, थैंक यू फॉर टाइम। और भाई जितने भी लोग हो फॉलो करो इनको भी, और मुझे भी कर ही लो, क्योंकि इनको तो आप सब जानते हैं, मुझे नहीं जानते। तो मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेके आया करूँगा जिसमें दुबई की स्टोरी क्या रही है पब्लिक की। रील्स में, इंस्टाग्राम पे तो मैं दिखाता ही हूँ, मैं यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो में भी दिखाऊंगा। ऐसे पॉडकास्ट करता रहूँगा लोगों के साथ, जिसमें मैं बताऊँगा कि उनकी स्ट्रगल स्टोरी से लेकर अभी तक की कैसी स्टोरी रही है, वो इंडिया से कैसे आए, कहीं से भी कैसे आए और यहाँ तक कैसे पहुँचे।